Today my topic is LPT, लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग। तो लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग एक मेरा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग उसको बोलते हैं कि वो मटेरियल को बिना हम लोग डिस्टॉर्ट किए हुए जो काम करते हैं उसको हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बोलते हैं। एलपीटी हम लोग उसको बोलते हैं लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग। कोई भी मटेरियल पे सरफेस डिफेक्ट हो या डिसकंटिन्यूटी हो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। बट स्मूथ सरफेस होना चाहिए, उस पर हम लोग अप्लाई करते हैं पेनिट्रेशन का, उसी को बोलते हैं लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग। लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग जो यूज़ करते हैं नॉन पोरस मटेरियल पे हम लोग यूज़ करते हैं लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग। मेनली यूज़ किया जाता है जो एलपीटी वो हमारा होता है, जैसे कि डिफेक्ट हो गया या हमारा क्रैक्स हो गया या डिसकंटिन्यूटी के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई हमारा बट जॉइंट है, अब 2 प्लेट का हम लोग वेल्डिंग किया बट जॉइंट है, तो हम लोग उसको डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग का हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग विजुअल उसको नहीं देख पाते हैं, इसीलिए हम लोग विजुअली कोई जॉइंट है उसको विजुअली अपने आँख से हम लोग नहीं देख पाएंगे, इसलिए हम लोग एलपीटी का यूज़ करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल कोई वेल्डिंग जॉइंट है, उसमें अनकट हो गया या हमारा इसका लैग फ्यूज़न हो गया, जैसे हमारा क्रैक हो गया, ओवरलैप हो गया, आपका पोरोसिटी हो गया, इन सब डिफेक्ट को हम लोग चेक करते हैं एलपीटी के थ्रू। जैसे हमारा फोर्जिंग हो गया, उसमें क्रैक्स हो गया, उसमें लैप्स हो गया, जैसे हमारा रोल प्रोडक्ट हो गया उसके अंदर एक क्रैक हो गया, आपको इसका लेमिनेशन हो गया, इन सब डिफेक्ट को हम लोग चेक करते हैं किसके थ्रू, लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग के थ्रू हम लोग चेक करते हैं। बहुत ज़्यादा आपका जो रफ़ सरफेस होगा, बहुत ज़्यादा जैसे हमारा रफ़ सरफेस होगा तो उसमें हम लोग लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग का यूज़ नहीं कर पाते, इसलिए यूज़ नहीं करते कि वो पेनिट्रेशन जो हमारा होता है वो हमारा ट्रैप हो जाता है, वो होल्ड हो जाता है, इसलिए लिक्विड पेनिट्रेशन हमारा क्या होता है उसको इंडिकेशन नहीं दे पाता है रफ़ सरफेस में। बहुत ज़्यादा आपका रफ़ सरफेस होगा तो हम लोग किस तरीके को डिफेक्ट करके हम लोग लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग का हम लोग यूज़ करते हैं, वो सारे डिफेक्ट जो सरफेस पे हमारा जो ओपन होता है उसको हम लोग लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग यूज़ करके उस डिफेक्ट को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो हमारा इंडिकेशन देता है लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग की सरफेस में आपका कहाँ डिफेक्ट है या कहाँ पे डिफेक्ट नहीं। तो हमारा पेनिट्रेशन का एप्लीकेशन क्या होता है, कोई भी मटेरियल है उसको पहले हम लोग क्लीन करते हैं या सॉल्वेंट लगा के या कॉटन या कोई कोई क्लॉथ से अच्छे से हम लोग सॉल्वेंट लगा के उसको क्लीन करते हैं। बट मटेरियल जो हमारा होता है वो ड्राई होना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग पेनिट्रेशन का उसमें ऊपर अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो एक्सेस पेनिट्रेंट होता है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। उसके बाद हम लोग उसके ऊपर डेवलपर का अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारा विजुअल इंस्पेक्शन होता है। उसके बाद हमारा पोस्ट क्लीनिंग होता है। ये हमारा लिक्विड पेनिट्रेशन का ये हमारा एप्लीकेशन है। मेनली आप बोल सकते हैं कि हम लोग लिक्विड पेनिट्रेशन का सिर्फ नॉन पोरस मटेरियल पे यूज़ करते हैं। जो हमारा स्मूथ सरफेस होता है, रफ सरफेस में बहुत ज़्यादा रफ सरफेस है उसमें लिक्विड पेनिट्रेशन का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं।